हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं कि वाटर एलिमेंट ज़ोडिएक साइंस की वीकली प्रेडिक्शंस क्या हो सकती है, उनके लिए गाइडेंस, जो भी अगले वीक में आपके संग जो भी चीज़ें होंगी आज हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। I hope the cards are visible to your. Okay. Hope the cards are visible to your. Okay. सो अगर आप लोगों की लव लाइफ देखूं तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ऐसा हो सकता है कि आखिरकार वो आपके इस कनेक्शन को लेके सोचेंगे कि न फ्यूचर में इसके लिए स्टैंड लेना है कि नहीं। उनके दिमाग में अब तक जो भी ना कन्फ्यूजन थी इस कनेक्शन को लेके, फाइनली इनको ना समझ आ गया कि मुझे इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ही लेना है अब। ठीक है, ऐसा हो सकता है अगले वीक में ये आपसे कुछ बात शेयर करे, आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट नहीं करते इस वीक में, ऐसा हो सकता है 4 वीक्स के अंदर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं कि इस कनेक्शन में कि मैं आगे जाके तुमसे शादी करूँगा या फिर करूँगी। ठीक है। और दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन भी कर रहे हो आप लोग, पास्ट के टॉक्सिक पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो और एक नई शुरुआत स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपको अब अपनी वर्थ पहचान में रह गई कि मेरे लिए कौन बना है, मैं ऐसे इंसान के लिए नहीं हूँ जो मुझे टॉक्सिसिटी दे, मुझे यूज़ करे। आपको ऐसा लगेगा, आप अपनी वर्थ को पहचानोगे। ओके। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थी आपके कनेक्शन में, उनकी फैमिली थी थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड हो सकती है और उनके सामने आपके लिए स्टैंड भी लेंगे इस बार, एटलीस्ट विद इन 4 वीक्स। आई एम नॉट सेइंग द नेक्स्ट वीक इट विल हैपनिंग, but within 4 weeks I am saying it. Okay. अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप इनसे चेस करना छोड़ दो, आप इनके पीछे भागना छोड़ दो। और ये चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि आप एकदम से क्यों भागना आपने वो कर दिया, मन एकदम से आप चेंज कैसे हो गई।
ये चीज़ ये न सोच सकते हैं आप आपके बारे में। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है ये कि अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करिए। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो उनका उनका मैसेजेस कॉल वेट करना छोड़ दीजिए। एक बार न छोड़ के तो देखिए, फिर देखना आपके जीवन में कैसे मैजिकल मोमेंट्स होते हैं। वो ना सच में आपके तरफ आने लगेंगे, आपको चेस करने लगेंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सोलमेट जो भी है यहाँ पे ना, सोलमेट की वाइब ज़्यादा है। और ना कार्मिक जो भी अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे होंगे या फिर उनके पार्टनर टॉक्सिक होंगे, तो ऐसा होता है वो ना कार्मिक हो। ओके, जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली स्पेशली, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ख़त्म हो सकती है और आप दोनों की शादी की बातें भी हो सकती हैं। ओके, अगर आप लोग सिंगल्स देख रहे हो तो आपकी न कहीं या फॉर सिंगल्स आई एम सेइंग दैट आपकी शादी पक्की होने के चांसेस हाई हैं। आपकी शादी न पक्की हो सकती है या फिर आपको सोलमेट मिलने वाला है। ठीक, किसी शादी के त्योहार जैसे न शादियाँ आने वाली, शादियाँ वो चल भी रही हैं, तो उसमें आप अपने न पार्टनर से मुलाकात आपकी हो सकती है, जो भी सिंगल्स है। ओके, ये अगर मैं आपके करियर की बात करूं, अगर अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि आपके अच्छे पद पर आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको अच्छा पद मिल सकता है। ओके, एज अ मैनेजर पोस्ट यू कैन से आपको मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी क्या क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ करियर के, तो ऐसा हो सकता है आपको सही रास्ता मिल सकता है अपना, एक कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये अच्छा रास्ता है कि नहीं मेरे लिए। आपको इस बात की भी क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, और एक और चीज़ फॉर योर लव लाइफ, वन थिंग आई वांट टू से दैट आपको कुछ लोगों को उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन है, अगर आप दोनों का, तो आपको उनको न फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके पास्ट कर्मा से बहुत रिलेटेड है। क्योंकि ना पिछले जन्म में आपने इनको धोखा दिया था, आपने इनको हर्ट किया था, इसी वजह से ये दोबारा आपको मिले हैं। क्यों मिले? क्योंकि दोबारा हर्ट करने के लिए आपको, इसलिए आपको इनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और थैंक यू करने की ज़रूरत है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। डेट्स इट। ओके, अगर आप लोग की हेल्थ देखो तो आपकी हेल्थ मुझे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ठीक, इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी हेल्थ में। ओके, अगर 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 हम आते हैं गाइडेंस पर, तो देखो आपको किसी के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना है। आप ओवरली चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो। आप अपनी वर्थ नहीं पहचानते हो कि आपकी वर्थ इस टाइम क्या है।
आप ना सामने के लिए आप ना सामने वाले के लिए सब कुछ कर दोगे, पर जहाँ अपनी बारी आती है वहाँ नहीं कर पाते हो। यहाँ आपको ये चीज़ कहा गई कि अपनी वर्थ पहचानो। ओके, अपनी वर्थ पहचानो। और दूसरे बात, अगर आप चीज़ों को थैंकफुल नहीं रहोगे, अगर चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस नहीं रखोगे, तो आपको कोई भी चीज़ आसानी से रिसीव नहीं होगी भगवान से, आसानी से नहीं मिलेगी चीज़ें, आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा अगर आप अपनी ही चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो। और जो चीज़ हो गई सो हो गई। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है आज, तो उसको स्पेशली भगवान पे ही छोड़ने का ज़्यादा बेटर है। आप अपना क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हो ना चीज़ों के वजह से, जो जो आपके हाथ में ही नहीं है। क्यों ओवर थिंक करना। ओके, तो भगवान कह रहे हैं थोड़ा मुझ पे भी छोड़ो बेटा, थोड़ा मुझ पे भी सरेंडर करो चीज़ें। आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। अब आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे इस कार्ड के डेक से, एंजल डेक से। अगर कोई भी आपके दिमाग में है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको ये वाला डेक दे देगा। ओके, रिकवरी। ओके ओके, तो आपके लिए यही है, इसके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी नई चीज़ें आपको मिलेगी। जो भी आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपना शायद डाउट है आपके दिमाग में कोई भी चीज़ को लेकर, तो पहले इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो कि जो मैं चीज़ क्वेश्चन भगवान से पूछ रहा हूँ, जो भी चीज़ पूछ रहा हूँ, जो भी चीज़ मांग रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं। आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आपको यूनिवर्स से अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अच्छी तरह न अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी आपको एंजल्स एक सही राह दिखा पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग वाटर साइन। थैंक यू सो मच।